लोग इसको एज ए ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई पहले अफीम या स्मैक का नशा करता था या डोडा पोस्ट खाता था, अब उसे वो नहीं मिल रहा है तो वो कोडीन का नशा करना शुरू हो गया। या पहले कोई प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल खाता था या ट्रामाडोल टपेंटाडोल की गोलियां खाता था, अब सरकार की सख्ती के बाद ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही तो कोडीन की सिरप कहीं से उसे अवेलेबल हो रही है तो वो उसको पीने लग गया। हमारे गाँव में तो बहुत पहले से ये प्रचलन रहा है कि बच्चों को अगर खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है तो वहाँ अफीम बहुत बरसों से चटाया जाता रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा अफीम चटा दो तो जुकाम मिट जाएगा। तो कोडीन भी जो है वो अफीम का भाई ही समझ लो, छोटा भाई ही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट कोडीन के होते हैं जिसकी वजह से वो एक हाई फील करता है, उसे अच्छा महसूस होता है। तो एक बार लेने के बाद उसे लगता है कि बार बार इसको लिया जाए। लेकिन जो एक टॉलरेंस वाली चीज़ होती है कि धीरे धीरे समय के साथ जो इसका इफेक्ट है वो कम आना शुरू हो जाता है तो वो कोडीन की शीशियों की मात्रा बढ़ा देता है। पहले आधी बोतल पीता था, फिर 1 बोतल पीने लग गया, फिर 2 बोतल पीने लग गया। इस तरह से कोडीन की शीशियों का मिसयूज़ करने लगते हैं। नाक से पानी, जुकाम, छींकें, आँख से पानी, दस्त लगना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है जब कोडीन का नशा जो है बॉडी के अंदर से कम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले क्या है, मैं कोई मंदिर के पास मंदिर में गया था तो वहाँ मंदिर के थोड़ा सा आगे एक अंधेरा सा था और वहाँ पे खूब सारी जो है वो बोतलें ही बोतलें, छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी थी। तो कौतूहलवश मुझे यूँ लगा कि यार ये क्या है, इतनी सारी शीशियों का ढेर यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। जगह जगह शीशियाँ बिखरी हुई थी और अंधेरा भी था, यहाँ कोई रहता भी नहीं है, फिर इस तरह से शीशियाँ क्यों इतनी पड़ी है जो पाँव में यूँ लग रही है मेरे। तो मैंने उठा करके देखा तो वो कोडीन की शीशी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोडीन की शीशियों का नशा जो है वो हमारे समाज में बहुत से लोगों द्वारा, ख़ास तौर से यंगस्टर्स द्वारा किया जा रहा है। लोग इसको एज ए ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई पहले अफीम या स्मैक का नशा करता था या डोडा पोस्ट खाता था, अब उसे वो नहीं मिल रहा है तो वो कोडीन का नशा करना शुरू हो गया। या पहले कोई प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल खाता था या ट्रामाडोल टपेंटाडोल की गोलियां खाता था, अब सरकार की सख्ती के बाद ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही तो कोडीन की सिरप कहीं से उसे अवेलेबल हो रही है तो वो उसको पीने लग गया। हालांकि ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स कोडीन की शीशियाँ नहीं रखते हैं, आजकल मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि लोग इसका नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोई किसी को नुकसान पहुंच सकता है या वो भी फंस सकते हैं, इसलिए वो मना ही करते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज में पाए जाते हैं जो इस तरह का नशे का सामान भी बेचते हैं जो जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों वास्तव में कोडीन क्या होता है इस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों कोडीन जो होता है वो मॉर्फिन ग्रुप की ही दवा है और इसका इस्तेमाल जो है वो खांसी की शीशियाँ, खांसी को कम करने की शीशी दवा बनाने में किया जाता है। पहले खूब ही दवाओं में, खांसी कंट्रोल करने वाली दवाओं में कोडीन आया करता था। हमारे गाँव में तो बहुत पहले से ये प्रचलन रहा है कि बच्चों को अगर खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है तो वहाँ अफीम बहुत बरसों से चटाया जाता रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा अफीम चटा दो तो जुकाम मिट जाएगा। तो कोडीन भी जो है वो अफीम का भाई ही समझ लो, छोटा भाई ही है, ठीक है। और एक अच्छा दर्द निवारक भी होता है ये, तो इसीलिए इसका जो है वो अब्यूज़ जो है नशे के रूप में किया जाने लग गया। कि क्या इफ़ेक्ट आता है उसका शरीर में हमारे, कि एक तो इसको लेने से दर्द दूर हो जाता है, शरीर में अगर कोई भी दर्द है तो वो दूर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कोई थकान नहीं महसूस होती। अगर व्यक्ति को बहुत सारा काम करना है तो वो क्या है, कोडीन की शीशी पी ली और फिर काम पे लग जाता है तो उसको कोई थकान ऐसी जल्दी से महसूस नहीं होती। दूसरी बात, उसको नींद नहीं आती, बहुत एनर्जेटिक फील करता है, उसको नींद नहीं आती है उससे कोडीन पीने से। और वो जैसे पूरी रात ही ट्रक चला लेगा, अगर ट्रक ड्राइवर है, कोडीन की शीशी पी, अब ना तो उसे थकान होगी ना कोई बात, और पूरी देर ट्रक चलाएगा, खूब एनर्जेटिक फील करेगा, उसे लगेगा कि मैं तो पूरा काम कर सकता हूँ। तो इस तरह के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट कोडीन के होते हैं जिसकी वजह से वो एक हाई फील करता है, उसे अच्छा महसूस होता है। तो एक बार लेने के बाद उसे लगता है कि बार बार इसको लिया जाए। लेकिन जो एक टॉलरेंस वाली चीज़ होती है कि धीरे धीरे समय के साथ जो इसका इफेक्ट है वो कम आना शुरू हो जाता है तो वो कोडीन की शीशियों की मात्रा बढ़ा देता है। पहले आधी बोतल पीता था, फिर 1 बोतल पीने लग गया, फिर 2 बोतल पीने लग गया। इस तरह से कोडीन की शीशियों का मिसयूज़ करने लगते हैं।
तो दोस्तों कोडीन जो होती है वो ओपियोइड ड्रग ही होती है जो ओपियोइड रिसेप्टर पे ही काम करती है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है ठीक वैसा ही होगा जैसा दूसरी जो ओपियोइड्स हैं जैसे अफीम है वो करती है, वैसा ही इसका इफ़ेक्ट होगा। लेकिन जब इसका शरीर से लेवल कम होगा, जैसे कोडीन की शीशी टिका लिए 12 घंटे हो गए, उसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो इसमें से विड्रॉल सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो जो ये अच्छा लग रहा था ना, जितना प्लस में गया था व्यक्ति, उससे दुगुना माइनस में जाता है जब ये कोडीन की शीशी का असर उतरता है। अब उसे क्या होता है कि बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं होती, पूरी देर थकान महसूस होती है, शरीर पूरा दुखता रहता है। खास तौर से क्या कंप्लेन करते हैं ये कि पाँव की पिंडलियां बहुत ज़्यादा दुखती है, हम तो खड़े ही नहीं हो पाते, चल ही नहीं पाते, ना हमसे सोया जाता, ना बैठा जाता, ना चला जाता। इस तरह से पाँव की पिंडलियां जो है दुखती है। और शरीर में जो भी छिद्र हैं जैसे नाक है, आँख है, मुंह है, इन सब में पानी आना शुरू हो जाता है, सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, नाक से पानी, जुकाम, छींकें, आँख से पानी, दस्त लगना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है जब कोडीन का नशा जो है बॉडी के अंदर से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से, या उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो घट जाती है। बहुत से लोग जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सोच के इसको लेते हैं, लेकिन जब ये छोड़ते हैं तो इनकी सिचुएशन जो है पहले से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुकी होती है। तो इस तरह से जो विड्रॉल सिम्टम्स कोडीन को शीशी का नशा जो किसी दिन नहीं मिला या घर वालों को पता चल गया और उन्होंने नहीं करने दिया, रोक दिया उसे, तो ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, हमें यही समझना होगा कि एक नशे की चीज़ है, दवा है, जिसका इस्तेमाल नशे के तौर पे नहीं किया जाना चाहिए। आजकल खांसी की दवा के लिए बहुत सी मॉलिक्यूल्स जो हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनसे खांसी आराम से कंट्रोल हो सकती है। तो कोडीन का इस्तेमाल आजकल रेयरली ही कोई डॉक्टर खांसी को कंट्रोल करने के लिए करता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसको बेचते हैं। हमें अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं उन पे विशेष नज़र रखनी होगी कि कहीं कोई इस तरह के नशे के चंगुल में नहीं आ गया हो कि वो कोडीन का नशा करने लग गया। और क्योंकि एक बार तो उसे लगता है कि अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन जिस दिन उसे नहीं मिलेगी उस दिन दुगना तिगुना बुरा महसूस होना उसको शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।